चैप्टर चल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। वैसे तो क्लास 3 है, लेकिन इससे मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन क्लास 3 है। आपको मैं तीनों क्लास का एक बार में ब्रीफिंग कर देता हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के पहले हमें 3 वर्ड जानने हैं। पहला नंबर प्रीवियस ईयर, दूसरा नंबर असेसमेंट ईयर और तीसरा नंबर एसएससी। रेसिडेंशियल स्टेटस पहले होता क्या है उसके बारे में मैं जान लूं। जब भी आप कोई टैक्सेबिलिटी होता है ना, आपका इनकम कहां पर टैक्सेबल होगा। जैसे आप जानते हो ना, हमारे देश में बाहर से भी लोग आकर काम करते हैं। कितने क्रिकेटर्स हैं 2-3 महीना तक इंडिया में रह जाते हैं आईपीएल के दौरान। हमारे देश के क्रिकेटर्स कहीं बाहर भी जाते हैं काउंटी वगैरह खेलने। जो यहां पे जो रहते हैं वो बाहर भी घूमते रहते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं बाहर से, उनका रिलेशन बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहता है। बात सबकी नहीं हो रही है, बात ओवरऑल सभी की हो रही है। हम लोग ज्यादातर ऐसे लोगों को जानते हैं जो आसपास में ही रहते हैं, साल भर उन्हीं का चेहरा देखना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-3 महीना 4-4 महीना पे दिखाई देते हैं, और दिखाई देते हैं, ठीक है, हायर लो हो जाता है। लेकिन जब टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना, तो टैक्स आपका स्टेटस पता करता है कि आप कैसे रेसिडेंशियल हो या फिर आप रेसिडेंट हो ही नहीं। अगर आप रेसिडेंट हो तो ऑर्डिनरीली आप इंडिया में हो। अगर आप रेसिडेंट हो बट ऑर्डिनरीली आप इंडिया में नहीं रहते हो। रेसिडेंट तो हो बट ऑर्डिनरीली आप इंडिया में नहीं रहते हो, या फिर आप एनआरआई ही हो, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो। एनआरआई सुने होंगे वर्ड आप लोग, एनआरआई सुने होंगे। लेकिन हम लोग कहीं पर भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं सुने होंगे। ज्यादातर ये जो कहानी है, हम लोग एनआरआई के बारे में जानते हैं, लेकिन इधर देखो इधर, लेकिन ज्यादातर एनआरआई के बारे में जानते हैं, लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में कभी सुने नहीं है। बस यहां पर आप समझ लीजिए 3 तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? अब ये हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है टैक्सेशन, और टैक्सेशन एक रूल है, एक लॉ है, ये एक एक्ट है। इस एक्ट में जो लिखा होगा वो अगर सेटिस्फाई किया तो वो रेसिडेंट है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो वो रेसिडेंट नहीं है। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए होता है कि क्या वो रेसिडेंट है या नहीं। बेसिक कंडीशन ये सेटिस्फाई करने के लिए होता है कि वो रेसिडेंट है या नहीं। बेसिक कंडीशन का सेक्शन बोलोगे एक बार, अंडर सेक्शन, कोई नहीं बोलता रे, 6(1) जो पढ़े हो, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1), ये आपका बेसिक कंडीशन बताता है। प्रीवियस ईयर का मतलब आप समझते हो। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस साल में एसएससी मतलब टैक्स देने वाला बंदा, जिस साल में एसएससी टैक्स देता, मतलब जिस साल में वो कमाई करता है, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये हर साल चेंज होता है। जैसे हम लोग जिस साल पढ़ रहे हैं उस साल का प्रीवियस ईयर है 2023 to 2024। मतलब ये डेट स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 23 से और क्लोज होगा 31 मार्च 24 तक। इस 12 महीना के पीरियड के अंदर में आप जितना कमाया उसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? हमारा प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2024। ये पहले बेसिक्स, हमको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। इसके बाद एक साल होता है असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? शुरू होता है 24 से और खत्म होगा 25 में। मतलब 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ। जिस साल हम पिछले कमाए गए साल के इनकम पे टैक्स पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। ये दो वर्ड्स काफी ज्यादा ही यूज होते हैं टैक्स के पेपर में, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या हुआ? जो बीत गया, जिस साल में आपने कमाया,
असेसमेंट ईयर क्या हुआ, जो 31 मार्च आने वाला है, आपको अगर याद रखना तो याद रखिएगा 31 मार्च कौन से साल का आने वाला है, तो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 हुआ, और 31 मार्च कौन 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 सा अभी गया, 24 का कौन सा गया, वो हमारा प्रीवियस ईयर था। मतलब 23 से 24 तक में हमने जो कमाया उसका टैक्स हमें पे करना है 24 से 25 के बीच में, साल भर का टाइम। क्लियर है, ये चीज यूज होता है। बेसिक कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर बोले तो 24, 23, 24, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रह गया तो वो रेसिडेंट है। 182 डेज रह गया तो वो रेसिडेंट है। लगातार रहने का जरूरत नहीं है, और इंडिया के किसी एक जगह पे रहना भी जरूरी नहीं है। बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई शिफ्ट करता है, चेंज करेगा। जरूरी नहीं है कि वो लगातार रहना चाहिए, नहीं, वो कभी चला गया फिर आया। टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर कितना दिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, 182 डेज। कितना होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, कितना होना चाहिए, 182 डेज। अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बिंदास रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कोई के लिए बाध्य हो जाता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कोई कोई ऐसा होता है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो टैक्स वाले एक दूसरा ऑप्शन भी रखे हैं। वो ये बोलेंगे अगर आप 182 डेज नहीं रहे ना तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, कितना दिन, 60 डेज, और इसके पिछले, ये प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर हुआ, 23, 24, और इसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर में, कितने प्रीवियस ईयर में, 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिलाकर कितना दिन रहना पड़ेगा, 365 डेज रहना पड़ेगा। हर बार जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ये कंडीशन आपको हम बता देते हैं। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) क्या कहता है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 डेज। अगर आप ये कंडीशन फेल कर दिए, नहीं सेटिस्फाई किए, देन यू हैव अनदर ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर में, मतलब 23, 24 को छोड़कर पिछला 4 प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, ये 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिलाकर 365 दिन रहना पड़ेगा। अगेन लगातार रहना जरूरी नहीं है, और इंडिया के पर्टिकुलर किसी एक प्लेस में भी रहना जरूरी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो देन यू आर रेसिडेंट इन इंडिया, एंड अगर आप फेल कर जाते हो देन यू आर एनआरआई। सीधा बात है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो जाओगे तब आपको एक चीज और प्रूफ करना पड़ेगा। वो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर आप रेसिडेंट हो जाते हो तब आपको एक चीज और प्रूफ करना होगा, और वो क्या प्रूफ करना होगा, अगर आप रेसिडेंट हो जाते हो तो आपको एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना होगा। कौन सा कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। और ये एडिशनल कंडीशन का सेक्शन है 6 बॉल का 6 छक्का, 6(6) क्लॉज 6, 6 बॉल पे 6 छक्का। किसने मारा था, वाह, युवराज सिंह। एडिशनल कंडीशन क्या हुआ, 6 बॉल पे 6 छक्का, मतलब कोई भी बॉल मिस नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सा कंडीशन है, पहला नंबर कंडीशन ये है, पिछले 7 प्रीवियस ईयर में, पिछले 7 प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 23, 24 को छोड़कर, 23, 24 को छोड़कर 7 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 730 दिन रहना पड़ेगा। कितना दिन, प्लस खाली यही होने से नहीं चलेगा, खाली 730 दिन रहने से नहीं चलेगा, आपको पिछले 10 साल में, कितने साल में, जस्ट प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 23, 24 को छोड़कर पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट, मतलब एटलीस्ट 2 साल, 10 साल में कम से कम 2 साल आपको 182 डेज से ज्यादा, या फिर ये वाला कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल करना होगा। क्लियर है बात। अगर आप पहला
कंडीशन में कोई भी एक और दूसरा कंडीशन में दोनों फुलफिल करते हो तब आप हो जाओगे रोरी। क्या हो जाओगे? रोरी, RORI, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर है? अगर आप पहला बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप रेसिडेंट तो हो गए, लेकिन दोनों में से कोई एक भी फेल करते हो तब आप हो जाओगे नोरी। क्या? रेसिडेंट उसमें नोरी मतलब क्या? RNORI, इसमें R साइलेंट है। क्या हो जाओगे? नोरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। पहला कंडीशन फुलफिल, बेसिक कंडीशन फुलफिल, एडिशनल कंडीशन मिस, दोनों में से कोई एक या दोनों ही। क्लियर है? तो 3 रेसिडेंट आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके पहले क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस पे, जो क्वेश्चन आपके सामने है। अब फटाफट इसको उतार ले। ये वीडियो लगे तुम लोग तो उतार लिया ना। बेसिक समझ में आया? ये सब याद रखोगे तभी ना ये बता पाओगे कि ये रेसिडेंट है कि नहीं। अब सुनिए एक चीज और, यहां पर जो मैंने बताया ये याद रखना नहीं पड़ेगा, याद हम करवा देगा। जब क्वेश्चन करोगे ना 3-4 तो अपने आप याद हो जाएगा, रखना कुछ नहीं याद है, सब याद हो जाता है। टेक्स्ट मतलब हो गया यहां से याद करके घर जाइए, घर में कुछ करना नहीं, घर में प्रैक्टिस करना, एक आध दो समझ देंगे कर लेना। चलिए, टेक्स्ट यहीं पर पढ़ाई होगा, घर पे बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग बेसिक कंडीशन क्या था? आप बोलो बेसिक कंडीशन, बोलो 182 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। तुम बोलो दूसरा क्या है? सेकंड 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर। यही था ना? बेसिक कंडीशन कौन सा सेक्शन में है? 6 क्लॉज 1, 6 क्लॉज 1 बेसिक कंडीशन। दोनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई किया तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा 2 कैटेगरी है, ऐसा 2 कैटेगरी है जिसके लिए ये कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता है, ये वाला कंडीशन लागू नहीं होता है, उसके लिए ये कंडीशन ही सेटिस्फाई करना होगा। ऐसा 2 कैटेगरीज क्या है? अगर कोई हमारे देश घूमने आया है, भले वो इंडियन सिटीजन है, बाहर चला गया लेकिन किसी साल मन किया इंडिया घूम ले, गांव घूमने का मन नहीं करता हम लोग का, कभी चले जाते हैं राजस्थान, कभी चले जाते हैं बिहार, कभी चले जाते हैं यूपी, वैसे ही वो सोचा कि चलो हम इंडिया घूम के आ जाए। रहता वो बाहर है लेकिन घूमने का मन किया उसका इंडिया, या फिर वो बाहर ही है उसका इंडिया घूमने का मन किया, फॉरेनर वगैरह भी हो सकते हैं। वो अगर वो इंडिया आता है तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसको कंडीशन 6(1)A ही सेटिस्फाई करना होगा। मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करना होगा, उसको 182 डेज ही रहना होगा। कितना दिन रहना होगा? उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पहला नंबर कंडीशन अगर वो इंडिया घूमने आया तो, और दूसरा नंबर कंडीशन अगर बाहर काम करने गया तो, इफ यू लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये तो बात याद रखेंगे, किसके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? अगर आप घूमने के लिए गए हो, नहीं आए हो, वो गए हो नहीं आए हो, और अगर बाहर काम करने के लिए गए हो, अगर आप देश छोड़ रहे हो हमेशा हमेशा के लिए बाहर एम्प्लॉयमेंट करोगे, बाहर डॉक्टर बन गए, बाहर इंजीनियर बन गए, इंडिया घूमने के लिए आओगे जब भी, तो आपके लिए क्या है? हम बंदिश में रखेंगे आपको। अगर यहां का रेसिडेंट होना है, यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई द बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 161A, मतलब 182 डेज। द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। कौन सा कैटेगरी है जिसमें ऑप्शन नहीं है? 2 कैटेगरीज जिसमें ऑप्शन नहीं है। अगर देश घूमने आए हैं तो, अगर देश काम करने के लिए छोड़े हैं तो, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए छोड़े हैं तो। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्जाम में आएगा समझा, रेसिडेंशियल स्टेटस। राहुल इंडियन सिटीजन है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये चैप्टर अब समझ में आ जाएगा। राहुल इंडियन सिटीजन है, देश छोड़ता है फर्स्ट टाइम ऑन 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 को ये पहली बार देश छोड़ता है। मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2018 के पहले वो इंडिया नहीं था। उसके बाद वो हर साल घूमने आता है इंडिया। 2020-21 में भी आया, 21-22 में आया, और 22-23 में आया। घर आजा परदेसी तेरा याद सताए रे, बार बार घर आ जाता है।
जब घर आ रहा है मतलब हुआ कि वो इंडिया में घूमने आ रहा है। पहला बार जब आया ना 80 दिन रहा, दुर्गा पूजा के सीजन में आया होगा। दूसरा बार भी वो 75 दिन रहा, कोई शादी वादी में आया होगा। तीसरे साल 100 दिन रहा, अपनी शादी में आया होगा। 100 दिन आया, अपनी शादी में आया होगा। 3 साल वो आया, उसके बाद वो इंडिया जुलाई 2 को 2023 में फिर से आता है और इंडिया छोड़ता है कब? 30 अगस्त को। अब तो पता चल गया, अपनी शादी नहीं आया था लास्ट ईयर, जल्दी देश छोड़ दिया है ना, 2 महीने लिया। प्रीवियस ईयर में कब आया? कब आया प्रीवियस ईयर में? 2023 में। कब आया? 2 जुलाई को आया और कब चला गया? तो सबसे कम जिस दिन रहा है वो प्रीवियस ईयर है, मतलब उसका पिछले साल जब हो रहा तो उसका शादी हो गया था। ठीक है जमकी, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप इसमें बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं है, इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं है। देखो पिछला सारा हिस्ट्री दिया रहेगा कि इंडिया कब आया कब गया, आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको खाली प्रीवियस ईयर में देखना कि इंडिया कितना दिन रहा। तो हम लोग लिखेंगे इन द प्रीवियस ईयर 2023-24 मिस्टर राहुल stayed in India as follows. इंडिया में कितना दिन रहता है? नीचे इसका विवरण दिया गया है। पहली बात 2023-24, हम लोग हर क्वेश्चन में यही देखेंगे 23-24। 2023 में कब आया? 2 जुलाई, जुलाई में रहा होगा और कब चला गया? अगस्त में भी पूरा महीना रहा है। जिम्मेदारी आ गया तो 2 महीना रहेगा ना भाई। जुलाई कितना तारीख को आया था? तो जुलाई कितनी तारीख का होता है, कितने दिन का होता है? 31 ना। और कब देश छोड़ रहा है? कब? 30 अगस्त। और जुलाई को आ रहा है 2 अगस्त, उसका भी 30। में से 2 माइनस कर देंगे तो होता है 29, होता है ना। या तो आप जाने वाले दिन को इंक्लूड कर लीजिए या आने वाले दिन को इंक्लूड कर लीजिए। जैसे मैंने बोला वो कब आया, वो 2 तारीख को आया, मैंने 2 तारीख को इंक्लूड कर लिया, तो हम उसमें से सिर्फ एक ही दिन हटाएंगे, तो कितना हुआ? वो 30 दिन हो गया। और अगस्त में देश कब छोड़ा? 30 को, तो 30 को उसका देश छोड़ा, तो टोटल वो कितना दिन रहता है? 60 दिन। तो अगर बेसिक कंडीशन का बारे में बात करें तो वो पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में उसको 182 दिन रहना पड़ेगा। क्या वो रहता है? नहीं रहता है। कितना दिन रहता है? तो हमारे दिमाग में एक क्लिक जाना चाहिए, अगर वो 60 डेज में, तो एक बार चेक कर ले कि इंडिया वो किस लिए आया था, किस लिए आया था? घूमने आया था। अब मेरा तो सवाल खत्म, क्योंकि वो इंडिया घूमने आया था, तो मेरा सवाल का जवाब खत्म। जब आप इंडिया घूमने आओगे ना, तो प्रीवियस ईयर में आपको कितना दिन रहना पड़ेगा बेटा? कितना दिन? 182 डेज, बिकॉज आप इंडिया घूमने आए हो, तो आपको कितना दिन रहना पड़ेगा? 182 डेज, जबकि वो कितना दिन रहता है? अब इस चीज को हमको बना के लिखना है। 7 दिन हुआ तो लिखेंगे क्या? सिंस, हाँ, 100 दिन जो आया था 22 देश में, वो प्रीवियस ईयर का बात है, समझी? अभी क्या बात है? प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर का बात है। हम लोग वो तब देखेंगे ना जब वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और आपका बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 182 डेज और प्रीवियस ईयर में 182 डेज, क्योंकि वो इंडिया देश छोड़ता है। किस लिए? इंडिया किस लिए आ रहा है?
घूमने के लिए आ रहा है, हर साल वो इंडिया घूमने के लिए आ रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, जब इंडिया घूमने के लिए आ रहा है तो आपके लिए ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई द बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1)(a) एंड दैट इज 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर 2023-24। और जब आप वो पूरा ही नहीं कर पाए हो तो हम उसके पीछे के साल को क्या देखेंगे, नहीं देख सकते ना। तो हम लोग ये लिखेंगे, सिंस ही केम इंडिया फॉर द visiting purpose so he must have to stay in India for at least 182 days or more in the previous year। previous year को PY लिख सकते हैं 23-24 to qualify the basic condition under section 6 clause 1(a) which he did not। वो फॉलो करते हैं। which he didn't, वो नहीं करता है। therefore he is non-resident in India। तो वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। नहीं, उसका बात हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो जस्ट इसके बाद चालू होगा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन वो क्वालिफाई कर ही रहा था, क्योंकि वो 2018 में पहली बार देश छोड़ा है। तो आप पिछले 7 साल में 700 दिन से ज्यादा रह गया, और पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो जाएगा, 365 वो जिंदगी भर रहा है इंडिया में। तो अगर वो ये 182 डेज वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई कर जाता, इस साल रह जाता, तो बेसिक कंडीशन के साथ वो एडिशनल कंडीशन भी क्वालिफाई कर लेता। लेकिन मार कहां खा गया वो, ओ देवी जी, बेसिक कंडीशन कहां, वो बेसिक कंडीशन क्या करता है, बेसिक कंडीशन वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया वो घूमने के लिए आया था। समझ आया बात। अगर वो इंडिया बिजनेस के पर्पज के लिए आता, बिजनेस के पर्पज के लिए आता, अब वो बिजनेस के नाते आ गया, या इंडिया काम करने के नाते आता, कि वो इंडिया में हमेशा हमेशा के लिए आता, तो आपको साफ साफ पता चल जाता कि 60 डेज और 365 डेज सब क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि 2018 में वो देश पहली बार छोड़ा था। समझ आया बात।